सुल्तान बाज बहादुर को वो लड़की फिर मिली या नहीं? ये बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने उसकी तलाश में चारों तरफ आदमी भेज दिए और खुद भी उसकी तलाश में निकल पड़ा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर एक दिन यूं ही भटकते भटकते वो एक छोटी सी रियासत में पहुंचा। वो थक चुका था और उसके साथी भी पीछे छूट गए थे। वो एक महल की दीवार से लगकर खड़ा था कि अचानक उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। भाई ये लड़की तो कमाल है, बिल्कुल अपने पिता राजा बिरबल की तरह। बात से बात निकाल दी है। बात से बात ही नहीं निकालती, उसमें नमक मिर्च भी राजा साहब से ज्यादा लगाती है। हंसते हंसते पसलियां दुख जाती हैं। महारानी जी। क्या है? राजकुमारी मानबाई पधारी हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। मानबाई? ईश्वर करे सब ठीक हो। उन्हें अंदर ले आओ, हम भी बहुत अरसे से उनसे नहीं मिले। हाँ ले आओ। जी। आइए राजकुमारी जी पधारिए। हमारे वापस आने तक तुम यहीं रुकना। जो आ गया राजकुमारी। आओ मान,
तुम्हारी सासू माँ सलीमा बेगम भी तुम्हें देखने के लिए बेचैन है। जीती रहो, जीती रहो। अल्लाह ता कयामत तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। कुछ परेशान लग रही हो? कोई खास बात? अच्छा, हम चलते हैं। भाई हम भी तुम्हारी सासू माँ हैं, कभी हमारी ओर भी आ जाना। और सलीम से कहना हम उनके दीदार को बेकरार हैं। आजकल महाबली में व्यस्त रखते हैं। जानती हूँ। आदाब, नमस्ते। जीती रहो। हमें एकांत चाहिए। क्या हम जान सकते हैं कि आज बिना सूचना के हमारे पास आने का क्या कारण है? बुआ जी, हमें जिस बात का डर था वही होने लगा है। मलिका बिल्किस बेगम घियास बेग की बेटी मेहरुनिसा को महाबली के सामने पेश करने वाली है। सारे रानी कक्ष में आजकल यही चर्चा है कि कैसे वो जादूगरनी मेरे सलीम पर डोरे डाल रही है। तुम्हें अब तक मेरी बच्ची रानी महल में रहने वाली बेकार औरतों की बेपर की बातों को सुनी अनसुनी करना सीखना चाहिए था। ये सुनी सुनाई बात नहीं है। यशोदा ने खुद उन दोनों को शाही बाग में साथ में देखा है। यशोदा वो पहले दर्जे की शकी औरत है। मलिका बिल्किस बेगम जनाने में उसके गाने का आयोजन कर रही हैं और महाबली खुद वहां होंगे। तुम्हारा सर फिराने में उसी चुगलखोर यशोदा का हाथ है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप खुद उस संगीत की सभा में देख लेना, जब दोनों आमने सामने होंगे। जब तक हम खुद नहीं देखेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। जरा अंदाजा लगाइए बुआ माँ, एक मामूली गरीब ईरानी शरणार्थी की बेटी हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह की जिंदगी में प्रवेश करने की कोशिश करे। तुम्हें मालूम होना चाहिए राजकुमार अपनी उकताहट को दूर करने के लिए कई प्रकार के मनोरंजन ढूंढते हैं। हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर सलीम इस लड़की को कनीज बनाकर हरम में न रख दे। अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। धीरज रखो मेरी बच्ची, धीरज रखो। तुम जिस पदवी पर हो उसकी शोभा उसी में है कि तुम अपने पति के छोटे छोटे अपराधों को नजरअंदाज करो। लेकिन हम जानते हैं आसान नहीं है। और ये रोना बंद कर दो। मेरे सलीम को आंसुओं से नफरत है। हमने सोचा था हमारा दुख सुनकर आप हमारा साथ देंगी। क्या अंबेर की खुददार राजकुमारी एक मामूली लड़की से डर रही है?